देवभूमि उद्यमता विकास योजना कार्यक्रम के आज आपका यह अंतिम दिन है और इस अंतिम सरकारी जो योजना है उसका तो अंतिम दिन है, लेकिन शायद आपके कार्यक्रम का पहला दिन कल से होगा। मेरी ऐसी अपेक्षा है कि आप लोगों ने जो देवभूमि उद्यमता योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसके जो कोऑर्डिनेटर है नेगी जी, अपने रावत जी, अर्चना मैडम और तमाम जो भी इसमें प्रशिक्षक अनुभवी लोग, इस आपने कहा कि विकास खंड के खंड विकास अधिकारी जो भी आपको आपका मार्गदर्शन करने आए होंगे, आपने उन लोगों से सीखा होगा और उसके साथ आपने एक मन बनाया होगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि अगर हम घर से निकलेंगे ही नहीं तो हमें जहां हमारी मंजिल है वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम घर से निकले, सड़क तक आए, एक गाड़ी बाई चांस हमारे चलने में छूट भी गई तो दूसरी वाली से 2 घंटे लेट ही सही हम फिर भी अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन हम चले ही नहीं, हमने शुरुआत ही नहीं की तो फिर कैसे होगा। आज सरकार भी मान गई है, चाहे भारत देश की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकारें हो, समझ गई है कि स्वरोजगारी एक ऐसा माध्यम है जो हमारे आजीविका को चला सकता है। और आप देख भी रहे होंगे कि पहले जब हमारे दादा लोग नौकरी करते थे तो उनकी उम्र 60 साल थी, जिसको सरकार ने घटाकर 58 साल कर दी और प्राइवेट सेक्टर में तो 50 के बाद कोई लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आज अनुभवता के कारण आप देख रहे हैं कि बीटेक लड़के 10-10, 12-12 हजार में नौकरियां कर रहे हैं। सर जानते होंगे कि कई आपके जानने वाले भी होंगे कि बीटेक एमटेक लड़के 12 से 15 हजार रुपए में नौकरी करने को मजबूर है। एक चीज और है कि हमारे यहाँ एक मेरे दोस्त हैं, वो कहते भी हैं कि यहाँ लेबर मिलना मुश्किल है, तो स्किल्ड लेबर तो बहुत दूर की बात है। उत्तराखंड सरकार, मैंने परसों इन बच्चों से भी कहा कि उत्तराखंड सरकार का जब उत्तर प्रदेश का जमाना था तो एकमात्र हमारे यहाँ जो बेकरी, कुकरी और फूड प्रोसेसिंग की जो ट्रेनिंग होती है उसका एकमात्र संस्थान कोटद्वार में था, जिसको कि राज्य बनने के बाद, अब उत्तराखंड राज्य बनने के कुछ समय बाद, मतलब 2007-8 में, अब रामनगर में भी उसका एक दूसरी ब्रांच खुल गई है, जो उत्तराखंड में 2 ही जगह है। लेकिन उसमें जो हमारा फूड प्रोसेसिंग का है उसके लिए तो इंटर साइंस चाहिए, लेकिन जो कुकरी और बेकरी है उसके लिए आर्ट साइड भी है। लेकिन मैं कई लड़कों से बोलता हूँ अपने गांव में भी, इधर उधर जिनको मैं जानता हूँ, और परसों मैंने बच्चों से भी कहा कि आप, मैं तो बोल रहा हूँ बीए करने की बजाय एक साल का कोर्स करने में फायदा है। मुझे इस क्षेत्र का कोई लड़का नहीं मिल रहा है। मैं आज कोई लड़का, कोई प्रशिक्षित लड़का हो तो मैं 25 से 30 हजार रुपए, और उसे वो घर से आए तो अलग बात है, नहीं तो उसे जगह देने को भी तैयार हूँ कि उसे मैं रहने की जगह भी दूंगा। मैं 25 से 30 हजार रुपए में दे सकता हूँ, जो मेरे लिए जूस जे मचा, क्योंकि मेरी मार्केट बढ़ गई है। अब मार्केट बढ़ गई है, मैं अंदर जूस बनाता रहूंगा तो फिर मार्केट में जाने की परेशानी हो जा रही है। अगर मैं मार्केट करूंगा तो फिर या प्रोडक्शन की परेशानी पड़ जा रही है। तो मैंने पिछले बार मैंने एक ब्यूरो मैठाना घाट के एक लड़के को भेजा, वो लड़का गया, फिर उसके पिताजी से मैंने कहा, उसके पिताजी ने कहा कि इसको कहीं भेजना है, वो 6 महीने के प्रदेश भेजते हैं। तो 6 महीने हमारे हम जैसे छोटे छोटे जिनको भी एफपीओ या एसएसआई नंबर होंगे उनके यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो उसको 22 दिन हुए मेरे यहाँ, 22वें दिन उसके पिताजी का फोन आया, बल इसका बल कहीं बाहर हो रहा है, इसको बोलो 6 महीने का प्रदेश दे दे बल। तो मैंने कहा कि तो इसको कॉलेज छोड़े हुए 22 दिन हो गए, 22 दिन में 6 महीने का एक्सपीरियंस पहले। उन्होंने कहा हम कुछ दिन बाद लगाएंगे पर ये बाहर जा रहा है। तो मैंने उसको 22 दिन में
अपने पैड पे लिख के दे दिया कि ये मतलब मेरे यहाँ 6-7 महीने से और ये कुशल कारीगर है। मतलब वो जहाँ भी गया उसके 1 साल बाद उसके पिताजी मिले मुझे। मैंने कहा तुम्हारा बेटा अभी कहाँ है, क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं वो अभी कर मतलब 3-4 महीने बाद। उन्होंने कहा वो कर नहीं रहा है, हम तो अपना प्लान लगा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर ज्यादा ट्रेंड आदमी है या तो वो मेरे लिए बना दे, मैं करूंगा मार्केट और वो मैन्युफैक्चरर पार्टनर ही कर ले चलो। मैंने कहा 2 यूनिट खुल के फिर कंपटीशन होगा, होना कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हम तो अपना लगा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप शुभकामनाएं। 1.5 साल बाद मिले हो। मैंने कहा वो क्या है? बोले ठेकेदार के साथ मुंशी बन रखा है यहाँ ऊपर रोड कट रही है उसमें मुंशी बना हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब वो उसका जो अपना सीखा हुआ था वो ना उसके काम आया। वो कोई ट्रेंड नहीं था। 6 महीने में मतलब वहाँ 1 साल की कुल होती है, 1 साल में 6 महीने तो हमारे यहाँ भेज देते, उसमें छुट्टियां होती है। वो मतलब 1 साल में आपको सर्टिफिकेट दे दे उत्तराखंड सरकार, लेकिन उससे ये फायदा होता है कि उसे कहीं लोन लेना हो, उसे जैसे मैं ही कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ वो ट्रेनिंग लेने आया, मेरे जैसे 6 महीने का दे दिया तो दूसरी जगह वो कोई भी उसे 25-30 हजार रुपये देता, लेकिन लड़के कर नहीं रहे हैं। तो मैंने कई लड़कों से कहा कि करिए, आप करिए। और मैं भी आप जितने भी हैं आधे साल मेरे तो किस्मत ही ऐसी है, मैं नेतागिरी करता हूँ, जब भाषण देता हूँ तो मेरे बारी तब आती है जब लोग चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसी हुआ कि मैं बच्चों को जब जो ज्यादा बच्चे थे वो तो चले गए, अब थोड़े से रह गए, चलो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे अभी भी इनमें से भी, चाहे जिनका बीकॉम हो रहा है, बीए हो रहा है, एमए हो रहा है, जो भी, उसके बाद आप भी अगर करना चाह रहे हैं बेकरी में करें, आप कुकरी में करें, अगर आर्ट साइड से हैं, अगर साइंस साइड से हैं तो आप फूड प्रोसेसिंग का करें। और 1 और 2 लड़कों को तो मैं ही रख दूंगा। अभी मैं ये मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं यहाँ से और बड़ी फैक्ट्रियों तक, तो उसमें कई चीजें हैं। जैसे हमारे यहाँ इस समय बहुत सारा आंवला हो रहा है, जंगली आंवला बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी कीमत पिछले साल तो 120 से और 150 रुपए तक भी हुई, लेकिन इस साल उसकी कीमत कम है क्योंकि पैदावार ज्यादा हो गई शायद। अभी भी वो 80 रुपए 90 रुपए 80 रुपए 90 रुपए मंडी में जाके बिक रहा है। लेकिन हमारे परसों एक लड़का हमारे गांव का था, मैंने उससे कहा, मैंने कहा आंवले नहीं हो रहे, उन्हें कहा आंवले हो रहे। मैंने कहा कहाँ हो रहे? बोले वो किसी का घर था, बोले वो राजू के घर के पीछे, उनके घर के उधर तो बहुत सारे आंवले हो रहे। मैंने कहा तुड़वा दे यार। तो बोले क्या भाव ले रहे हो तुम? मैंने कहा 1000 रुपए कुंटल ले रहे। तो बोला उसमें तो 2-3 कुंटल होंगे। तो मैंने कहा तुड़वा दे यार और ऊपर ले आना और उसके घोड़े वोड़े की जो भी मैं दे दूंगा, तेरे को मैं 10 रुपए किलो दे दूंगा। उन्होंने कहा कौन जा रहा है पेड़ में, कौन जा रहा है? तो मैंने उससे कहा, मुझे गुस्सा आ गई, तो मैंने ऐसी उससे गाली को, उसमें भतीजा हमारा, मैंने उससे कहा कि ना तो तेरे बाप ने, ना मेरे बाप ने बोया है, न इसमें पानी डाला है, न इसकी निराई गुड़ाई की है, हमने खाली तोड़ के लाना, उसका 1000 रुपए किलो मिल रहा है, हम उसे नहीं ला रहे। सुखाने के बाद जो मैं 80 रुपए जिसका पाउडर वो तमाम बन रहा है। मोहान में यहाँ पे फैक्ट्री IMPCL भारत सरकार की फैक्ट्री है, वहां तमाम तरह का आंवला बिकता है, वहां गोबर के ओपले बिकते हैं। अगर हम गोबर के वो पात ये ले जाए तो वो भी वहां ये लगाओ 1400-1500 रुपए कुंटल होगा, लेकिन हमारे लोग करते हैं, हमें लोगों को पता ही नहीं है कि मोहान में कोई फैक्ट्री भी है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो ये देवभूमि उद्यमता है, इन लोगों को भी देखना चाहिए कि कहाँ छोटी छोटी मिनी इंडस्ट्रियां चल रही हैं। क्योंकि जैसे हम कर रहे हैं, मैं तो एक तरह का काम कर रहा हूं, मैं कोई इंडस्ट्री नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे औद्योगिक आस्थान होता पहाड़ में बने हुए, जैसे रुद्रपुर का अचार बेचने वाला तो उद्यमी हुआ, हरिद्वार का तो उद्यमी हुआ, हम ऐसे हुए मनीष अचार बनाता है यार यहाँ पे, और वो जंगल के आंवले तोड़ के सारा खराब कर दिया इसने, मनीष उनमें का हुआ। क्योंकि अगर उत्तराखंड सरकार की मिनी औद्योगिक आस्थान होते, नैनीताल, नैनीताल, पीरोखाल, मोलेखाल, जो हमारे नजदीक के ब्लॉक है, 3-4 ब्लॉकों को मिला के एक औद्योगिक आस्थान होता, इतनी जगह होती जिसमें 10 उद्योग लगते। कोई अपनी चक्की लगाता हो, अच्छी ब्रांडिंग, ऐसा नहीं करता कि सर में आटा ले गए और पीसा और अपना गुजारा किया। वो अच्छा आटा पीसता। आजकल देख रहे हैं आप कि 5 किलो से लेके और 45 किलो तक की पैकिंग आ रही है, 5 किलो 10 किलो, जिसका जैसा परिवार है। कोई आटे की चक्की लगाए। आप देख रहे हैं कि कृषि विभाग किसान सरकार किसान के द्वार जा रही है, तब वहां जाके कुदाल बेच रही है या हल बेच रही है या मैं कह रहा हूं कि जो हमारा वो क्या बोलते हैं, जो ये जो हमारे दलाती बनाने का काम करते हैं,
अंशल बोलते हैं हमारे कोई खड़ा, और कुमाऊं में उसे आफर बोलते हैं। तो जो आफर का काम कर रहा है, आप उसको इंडस्ट्रियल स्टेट में जगह दीजिए ना, वो बनाएगा आपके लिए हथियार, वो दराती बनाएगा, कुदाल बनाएगा, वो आपके जो भी हथियार चलते होंगे, आप कृषि विभाग उसे खरीदे। आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने अहमदाबाद की कंपनियों को वो दे दिया ठेका, ऐसे आप दूसरी कंपनी दे रहे हो, ऐसा कुदाल ला रहे हैं कि वो कुदाल जमीन में मार दे, ऐसा हो जा रहा हो, खड़ा हो जा रहा हो। वो 80 रुपए का कुदाल, सरकार की सब्सिडी तो खाई रखी है, हमें तो मिला हो 20 रुपए में। जो 60% की या 80% की सब्सिडी है, वो तो उस कंपनी के साथ हम कर ही रखा है। पिछली बार यह अदरक आया, बोला उद्यान विभाग अदरक देगा, महिला समूह को अदरक बांट दिया। अदरक बांटा तो एक हमारी चाची है, उनको 7 कट्टे मिले। उन्होंने कहा मनीष हम क्या करेंगे इतने ज्यादा का, 2 कट्टे हम लगा लेंगे, एक वो लगा रही है अनीता और एक मैं लगा लूंगी, तो ऐसा करे 5 कट्टे तू रख ले। मैंने कहा लाओ दे दो। मैंने उसका अचार काटा, कम से कम 14 समूह वाले मेरे घर में आ गए, अरे अचार ये अचार बना, तू रख ले इसको। अरे 50 रुपए कट्टा थैलेबल, 60 रुपए कट्टा, 100 रुपए दे, मिल के हम घर नहीं, मैं रख तो लूंगा, मैं बेचूंगा कहाँ इसको, एक तो 1 कट्टे की खपत थी, 2 थी, मैंने रख लिया। अब वो भी वो चाची आपको, उन्होंने कहा उसका तो रख लिया तूने, हमारे भी रख रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम तरह का उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, मतलब उसमें जो बीज घोटाला हुआ, उसमें जो इनका उत्तराखंड का जो वो था बवेचा, आपने सुना होगा, वो तक फंस गए उसमें। तो वो हमारे दीपक करके कि हमारा मित्र है, उसने आईटीआई लगाई, तमाम किया, धरना दिया, मार खाई, तमाम तरह का हुआ, कुछ नहीं हुआ। पिछले दिनों क्या हुआ, मैं 1998 से काम कर रहा हूँ, मुझे तो उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी नहीं ढूंढा और आज उत्तराखंड की सरकारें भी नहीं ढूंढ रही है। मैं पिछले दिनों क्या हुआ, दीपक करके थी पौड़ी जा रहा था रुद्रप्रयाग, उसने कहा मनीष भाई तुम्हारा कहाँ पे पड़ता है, मैंने कहा मरपुरा से, मुझे क्या पता इधर पारा, मैंने कहा तुम कहाँ पे हो, और मैं भद्रोस खान से आ रहा हूँ, तो तुम कहाँ पे मिलोगे, मैंने कहा तुम किधर को आ रहे हो, तुम ये बताओ, रामनगर आना है तो मैं वहां पे मिल जाऊंगा। बोले नहीं मैं मरचुला तो क्रॉस हो गया हूँ, कहाँ को आना है, मैंने कहा आप आते रहो, सल्ट महादेव जहाँ आई पड़ेगी उसके ऊपर आप आते रहो, चलो फोन पे रहो। तो बोले मुझे तेरे यहाँ आना है, मैंने कहा ठीक है। मैंने घर में कहा, तब तक मैंने कहा नाश्ता बनवाया था, हम मैंने रोटी बनवाई, वो 3 लोग थे, वो आए, उसने कहा मनीष भाई मैं तो सोचता हूँ तो भाषण ही देता है, ऐसे घूमता ही रहता है, ये तो यार अच्छा खासा काम है। मैंने कहा हाँ ठीक ही है। तो उसने कहा तुमने कहाँ से क्या किया है, मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं किया। तो उसने कहा कि उद्यान विभाग आपको 1 करोड़ रुपए लोन भी चाहिए, तो 60% की सब्सिडी दे रहा है उद्यान विभाग आपको, आपका जो यूनिट चल रही है फूड प्रोसेसिंग की, उस पर 60% की सब्सिडी है। मैंने कहा मैं अगर 50 लाख रुपए का लोन या 1 करोड़ का या 20 लाख का लोन कराता हूँ, यहाँ का जो बैंक है वो तो बोल रहा है कि मेरी 15 लाख से ऊपर की कैपेसिटी नहीं है, तो आपका ही 50 लाख, मैं तो कह रहा हूँ बैंक को आप दे करिए जिसमें मुख्यमंत्री उसका गारंटर हो जाए। वो कहे कि 15 लाख, पहले तो बैंकों की दे क्यों नहीं है, यहाँ पूरा बैंक में आपका आप लोगों की तनख्वाह आ रही है, मेरे पिताजी की पेंशन आ रही है, यहाँ तो डिपॉजिट है, यहाँ निकाल कौन रहा है। 5,000 का कर्जा लेने के लिए पूरी किसान भाई देनी पड़ रही है अपनी, यहाँ क्या लोन है बैंक का, यहाँ तो कोई लोन ही नहीं है। एक इंडस्ट्री लग रही है उसके लिए तुम इतना ड्रामा कर रहे हो, वहां तुम्हारे वो फलाने भाग गए पूरा रुपए लेके देश का, वहां ये जो शेड्यूल बना रखे आपने सितारगंज, खटीमा, उधम सिंह नगर, तो मैं कह रहा हूँ कि राज्य बनने से पहले उत्तर प्रदेश के जमाने में पौड़ी में पहाड़ी क्षेत्र का पर्वतीय उद्योग नीति के तहत शेड्यूल थे। हमारे इस पौड़ी का शिवसी में जो हमारा मिनी औद्योगिक स्थान की जगह थी वो शिवसी चयनित थी उत्तर प्रदेश के जमाने में, मझगांव हमारा चयनित था, अल्मोड़ा जिले का भिकेशन चयनित था। राज्य बनने के 25 सालों में आप अपनी जमीन को चयनित नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश की जमीन को ट्रांसफर कर दो। कहने का मतलब सरकारें इतना आगे से हमारे अधिकारी से आए, उद्यमता विकास कौशल जो भी इनके विभागों को पता नहीं है कि ये लड़के कल स्किल्ड हो जाएंगे, कल इन लड़कों में से कोई ट्रेनिंग कर रहा है, तो इनको भी तो जगह चाहिए। अब मैं तो चलो डुंगरी में था, सड़क पे मेरा घर आ गया, किस्मत हो गई। अगर मैं वहां कर रहा था रिंगल्टी के तो गांव के लोग उस सड़क पे आ गए। अगर मैं चढ़ा डांडा और टोलू डांडा का आदमी होता तो क्या मैं भी वहां अपनी यूनिट अपना माल्टा ही होगा मेरे पास, चीनी की बोरी तो रामनगर से आएगी, डिब्बा मेरा सितारगंज से आ रहा,
लेबल मेरा देहरादून छप रहा है और मार्केट करने भी यहीं को आना पड़ेगा, फिर चोट जाएगा, डांड में गिर जाएगा मेरा सामान। तमाम तरह की जो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां खराब है, पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं पैदा करने के लिए आधी ज्यादा सरकारें जिम्मेदार है। आप अभी देख लो, एक परिवार क्या होता था कि परिवार का मुखिया एक पति होता था, पत्नी उसके साथ उसकी जो अर्धांगिनी है वो पूरे परिवार को देखती थी, बच्चे भी देखती, घास भी, गाय भी, पूरा परिवार एक महिला बेटी का था। आज आपने समूह बनाए, पुरुष का एक समूह नहीं है, महिलाएं समूह बना के रखी है। महिलाएं नहीं जाना, मैं ब्लॉक पर हूं, बन जाए कल मेरी पत्नी मुझे टिकट काटने आना पड़ेगा उसका नहीं काटा था। जितनी ये इस ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख होंगी, इस ब्लॉक से अन्य ब्लॉकों की जिला पंचायत सदस्य होंगी, प्रधान होंगी, क्षेत्र पर उनके पति जा रहे हैं, 2 महीने के टिकट दे दीजिए साहब। जब पत्नी को टिकट काटना, मैं कह रहा हूँ दीजिए 50% महिलाओं को आरक्षण, लेकिन आप प्रशिक्षण भी तो देंगे उनको। आपने उनके लिए समूह खोल दिए, एक गांव में 9 समूह खोल दिए, एक जो तोप होती है उसमें 4 जितनी महिलाएं 5 महिलाओं को समूह बना के छोड़ दिया। एक नहीं, इस 99 ब्लॉक में कम से कम 1600 समूह काम कर रहे हैं। आप बताइए कौन सा समूह काम कर रहा है? कई जगह जो थोड़े तेज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? मैंने एक दिन वीडियो के पास गया, मैं इनसे पहले एक वीडियो थे, वो पीछे से अधिकारी थे, वो हमारे मित्र थे, तो मैं चले, उन्होंने कहा सुनिए जी आप ऐसा करिए वैसा करिए, दिल्ली में मेला लग रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, आप ऐसा करिए कि एक समूह रजिस्टर करा दीजिए। मैंने कहा पुरुषों के बन रहे क्या समूह? उन्होंने कहा नहीं महिलाओं के बन रहे। तो मैंने कहा महिला कहाँ से लाओ? उन्होंने कहा अपनी पत्नी को 3-4 को जोड़ दीजिए और कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने घंटी बजाई, उनका जो भी होता होगा ब्लॉक में, उन्होंने उसको बुलाया सहकारिता वाले को, वो आ गया। उन्होंने कहा कल सुन जी क्या चला, उन्होंने पंचायत मंत्री को फोन कर दिया, वो साहब उसका वो हुआ, उसका वो हुआ, उसने पंचायत मंत्री ने क्या किया, प्रधान जी को फोन किया। मतलब मैं जमीन की हकीकत बता रहा हूँ कि अधिकारी कैसे फंसाते हैं और काम ना हो। आज कोई जो वेटरनरी का डॉक्टर है कोई नहीं चाहता कि मैं बकरी रखूं, क्योंकि उसे नौकरी करने आना पड़ेगा। वो चाहे नहीं रहा कि मैं बकरी रखूं, वो चाहे नहीं रहा मैं भैंस रखूं, वो चाहे नहीं रहा मैं डेयरी खोलूं। जब उसे काशीपुर बैठ के और देहरादून बैठ के उसकी नौकरी पक जा रही है तो वो क्यों चाहेगा? मैंने उससे कहा, मुझे क्या पता, मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा भाई साहब आपने कहा था कि यहीं पटोरी डाना में रहते थे साहब। मैंने कहा भाई साहब आपको वीडियो साहब ने आज 12 दिन हुए, आपको कहा था कि वहां आइए, आप आए नहीं। बोले मैंने तो पंचायत मंत्री को परसों ही बोल दिया। मैंने कहा आपको वीडियो ने बोला, वीडियो ने उसको बोला, पंचायत मंत्री को मैंने पूछा ही नहीं। पंचायत मंत्री ने क्या किया कि पंचायत मंत्री ने प्रधान जी को फोन कर दिया, वो उसका साफ बन गया प्रधान। पंचायत मंत्री ने प्रधान को फोन किया कि आप अपने घर में एक मीटिंग बिठा दो। प्रधान ने ऊपर वाले खोले में भी, नीचे वाले खोले में भी सारे फोन करके सब महिलाएं उठ के उन्होंने सोचा प्रधान जी कुछ काम ला रहे हैं, वहां आ गई। उन्होंने कहा भाई 5 आदमी 7 महिलाओं का एक समूह बना दो। अब इसके जो मेरे यहाँ 13 महिलाएं रूम की रही थी, वो उन महिलाएं वो आई। मैंने कहा चाची कहाँ गई, ताई कहाँ गई, नमक पीसना था। तो पता चला कि प्रधान जी के घर में मीटिंग हो रही है। मैंने कहा हो रही होगी गांव की मीटिंग हो गई। अगले दिन चाची आ गई नमक पीसने। मैंने कहा चाची नमस्कार। मैंने कहा चाची कल क्यों नहीं आए? अरे बात बेटा वहां मीटिंग थी, मेरे को तो उन्होंने रखा ही नहीं, मैं एक अकेली बच गई। मैंने कहा क्यों? बोले 5 और 7 महिलाओं का समूह बनाया, वो हो गया और ऐसा वैसा। तो मैंने कहा बोले ऐसे थोड़ा होता साला फलाना। तो मैंने कहा चलो मैं करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक समूह, मुझे वीडियो साथ में दूसरा। तो मैंने कहा कितने समूह बने? बोले 7 समूह बन गए। यार मैंने कहा कैसे बन गया? मैंने किया प्रधान जी को फोन, मेरे बच्चा जी मीटिंग की एक चाहिए पर कोई नहीं है, पंचायत मंत्री दिमाग खराब करे अलियर को अलगी उड़ाओ और फटाफट समूह बने। आज मैं गया आधा लिखा आई रखा था, मैं भूल गया। मेरे को पंचायत मंत्री मिला। मैंने कहा धनीराम जी बात सुनिए। बोलो। मैंने कहा आप गांव में आए? बोला मैंने कहा आपको वीडियो साहब ने कुछ कहा था? बोल मुझे तो नहीं कहा, मुझे उसने कहा कि गांव में मीटिंग करा देना। मैंने कहा भाई साहब मेरे को वीडियो साहब ने कहा कि 5 महिलाएं जमा करना तो और 5 महिलाओं में एक समूह बनाना है। उसने कहा सामने सब बना दिए, बस हो गया, हमारा तो पूरा हो गया। तो मैंने कहा मैं कर रहा था। मुझे उसने कहा कि आपका जो अपना सामान है उस समूह के लेवल लगा देना, आप सुनिया प्रोडक्शन लगाना, नीचे मतलब जो मार्केटेड बाई हो जाएगा वो समूह हो जाएगा, जो भी आप नाम रखेंगे। और जैसे आपका क्या होगा कि आपका मान लो 10 लाख का माल बिक रहा है तो 2 लाख का माल आपका जो हिलास और जो हमारी जो सरकार की वो है
हम उनमें इस समूह के माध्यम से डला देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और जहाँ जहाँ जैसे देहरादून में ट्रेड ग्राउंड में 2 लाख का मिल रहा है हमको दुकान, तो तुमको फ्री मिल जाएगी। तो मैंने कहा मैं तो ये दुकान के चक्कर में था, और ये बोले हो गया हमारा। तो मैं वैसे भी तुम्हारा क्या होता है वैसा क्या करते तुम? मैंने कहा यार वो न्यूज में पर्दा वो वीडियो साफ करते हैं, अपनी पत्नी का ही बना देना। उन्होंने कहा उसमें आंगनबाड़ी की तो नहीं चाहिए, तेरी पत्नी आंगनबाड़ी में है। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन वो ब्लॉक वाली महिलाएं उन महिलाओं के समूह के प्रशिक्षण के लिए गांव में आ गई। अब गांव में आ गई, एक यहीं की है, उन्होंने खेत की, एक हल्दू खान की, और 3-4 लड़कियां, वो 50 बार तो मुझसे ही सामान लेके अपनी दुकानों में लगाती है। वो आई, बोले भाई नमस्ते नमस्ते। मैंने कहा तुम्हारा गाँव ये है? मैंने कहा हाँ। तुम यहाँ? मैंने कहा हमारे गाँव में यहाँ कथा हो रही है, मैं तो तब आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा तुम? बोले हम महिलाओं का समूह बना रहे हैं और उसका उन महिलाओं को प्रशिक्षण करने आए थे। अब आ गए, पहले प्रशिक्षण से पहले होना था अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन बनेगा, आ गई बारी। उन्होंने कहा, सबने मेरी पत्नी के लिए बोल दिया कि तुमने अध्यक्ष बना दिया, चलो अध्यक्ष बन गए, हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसके 3-4 दिन बाद उसके खाते में, उस मतलब उस समूह के खाते में 50,000 रुपए आ गए। उसके 15 दिन बाद उसमें 1 लाख रुपए आ गए, और उसके 15 दिन बाद उसमें 5 लाख रुपए आ गए, 6.5 लाख रुपए आ गए। अब वो मंत्री जी हमारे घर में आए, तो मैं अचार कर रहा था, तो जैसे मैंने उसको देखा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उधर घूम कर दिया। अब मंत्री जी आए, बोले सुंदरिया जी नमस्कार। हाँ, मैंने कहा भाई साहब कौन है आप? तो उसने कहा भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? तो जो हमारे घर में आता था तो उसका चाय पानी भात दाल सब मेरे साथ होता था, क्योंकि अब आ रहा है गाँव से पैदल, चलो हम भी सड़क में रहते हैं, सभी को जानते हैं, तो चलो। तो मैंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कौन है आप? बोले यार कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचानता। तो उसने कहा अच्छा चलो मैडम क्या है? अच्छा, मैंने कहा मैडम ने आपको रख लिया क्या? कहा अपने साथ कहीं नौकर कुछ? तो बोले नहीं। तो आप कैसी बात कर रहे हो, आज क्या हो गया आप? तो बोले वो ऐसा करो, ये जो ये है क्या बोलते हैं पासबुक है, उनको दे देना। मैंने कहा किनको? बोले मैडम को। मैंने कहा मैडम ये तो कहीं पैसे जमा ही नहीं किए आज तक, तो किस बात की आ गई? और वो भी सरकारी कर्मचारी ला रहा है उसको। बोले वो समूह के अध्यक्ष है ना, उनको देना है। मैंने कहा परसों तुमने अदाली खाल में कहा 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, कि महिला वो उसकी क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी वाली अध्यक्ष नहीं बन सकती, अब तुम खुद आ रहे हो घर में। बोले चुपचाप। मैंने पकड़ा उसको, मैंने 3-4 टुकड़े किए, उसके सर पे फेंक दिया। मैंने अपनी वाली नीचे ऐसे धक्का देके उसको भगा दिया मैंने। तो मेरी पत्नी और 2 हमारे काम करने वाले बोले अरे न्यून पर बदतमीजी की लग रहे हैं। मैं भाई तमीज चुका अच्छा ही नहीं, तो पहले भी कर दिया था, इतना तमीज लायक है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि छोटा सा कर्मचारी ऐसे उलझा दे रहा है कि जैसे हम समझ ही नहीं रहे कुछ चीजों को। आज 3 साल हो गए वही उसकी हुए। परसों वीडियो साहब जिस दिन वो दुकान में वो आ रखे थे सीडीओ साहब, तो उन्होंने कहा कि साहब ये 2 समूह काम करें। अब उसमें मैंने क्या किया, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं हल्दी पीस रहा हूँ मान लो, तो इस समूह को मैं देता हूँ, या मैंने जबरदस्ती बढ़िया बनवाया, या मेरे पास बहुत ज्यादा दाल है, गैस है मेरे पास, या मेरे पास उड़द है, तो मैंने उसकी बढ़िया बनवा दी। अब बढ़िया बनवा दी तो मैंने कहा इनके समूह को देते हैं, वैसे भी महिला ही तो बना रही है, भले वो बसोली की है, वो डूंगरी की महिलाएं मेरे साथ काम करती है, पर चलो मैंने कहा इस समूह को देते हैं। तो वीडियो साहब ने कहा परसों वो आ गए, उनको लेके अपने अधिकार, अरे बोले यार ऐसा काम कर रहा है। तो वो जो लड़का था जो पहले वाला वो तो चले गया यहाँ से, अब वो नया वाला आया जो इनके जहरी खाल से, तो फोटो खींच के भाई साहब आपको कोई अपना नाम नहीं बदलना भाई, इसके नीचे हम आपको नया लेवल छाप के देंगे, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हम आपको 10-12 लाख रुपए की मशीनें दे रहे हैं। मैंने कहा ये तो कैसा ताजुब हो गया कि एक समूह बनाने को तैयार नहीं है, दूसरा कह रहा है इस समूह को 12 लाख रुपए की मशीनें देंगे। तो आप लगाइए कि 12-15 कितना है कि जिसमें ब्लॉक में ही भी 15-15 लाख की मशीनें फ्री दे रहे हैं। आप आजकल आप सरकारों पे तो क्या बोल रहा है ना, कई तरह का हो रहा है। मैं भी मुनियाल जी से भी बोल रहा था कि सरकारें क्या कर रही है, उत्तराखंड में ऑर्गेनिक का प्रमाण पत्र बांट रही है, एक ऑफिस खोल रखा है जो ऑर्गेनिक का प्रमाण पत्र बांट रही है, और साथ में जो हमारा पावर ट्रेलर है उसके लिए हमको सब्सिडी भी दे रही है। पावर ट्रेलर तो लोहे का बनेगा ना, वो पंजाब इंजीनियरिंग वाला बना रहा है, उसमें सब्सिडी दे रही है उत्तराखंड की सरकार। पावर ट्रेलर से आप हल लगाएंगे, हमारा जो हल है वो खत्म है। आप गाय पे प्रतिबंधित कर देंगे तो उसका जो बैल होगा
वो कहां से होगा? जब गाय प्रतिबंधित हो जाएगी। आप बैल पे प्रतिबंधित कर देंगे, ट्रैक्टर पे आप सब्सिडी देंगे, है ना। उसके बाद चलो आपने पावर ट्रेलर से जोत दिया खेत जोतने के बाद उसमें आप फर्टिलाइजर के अलावा क्या क्या डालोगे? गाय तो प्रतिबंधित है ना। गाय नहीं है तो बछड़ा नहीं है, बछड़ा नहीं है तो हल नहीं है, हल नहीं है तो गोबर नहीं है, गोबर नहीं है तो जैविक घास है। और सरकार, उत्तराखंड की सरकार जैविक के प्रमाण पत्र देहरादून में जाओ, 500 रुपए की फीस भरो, 1000 रुपए साल जी को दो, और 1500 रुपए में जैविक का प्रमाण पत्र मनीष सुरजाल बेच रहा है। जैविक जूस है ही नहीं, और जैविक कुछ जैविक कहां से होना उसने? तो इस तरह का जो ये लपेट लपाट के दाल में भात, भात में दाल करके, और ये जूस लगा लोगों के बिस्लरी का पानी पिला लोगों के, हमारी जो छाछ छोड़ी जा रही है, इसके खिलाफ भी एक अभियान होना चाहिए होने को। तो क्योंकि इस पैसे का ऐसा दुरुपयोग मत करें। मैं कह रहा हूँ इन लोगों में से अभी कोई काम करने को तैयार हो, वो उसका घर नहीं है, घर के लिए आप देख रहे हैं आज कि 1,30,000 रुपए मिल रहा है मकान बनाने के लिए, और 70,000 रुपए मिल रहे हैं कूड़ादान बनाने के लिए, और एक टोक में 5 कूड़ेदान बन रहे हैं, तो 3.5 लाख रुपए तो मिल रहे हैं कूड़ेदान के लिए, और 1,30,000 रुपए मिल रहा है मकान बनाने के लिए। ये योजनाएं चल रही है, ये योजनाएं कहाँ काम कर रही है आप समझ सकते हैं। 70,000 रुपए का बन रहा है कूड़ादान, सड़क के किनारे देख रहे हैं आप। 45,000 का पहले वाला था, जाली वाला, वो नीचे को फेंक रखा है, उसके बराबर में बना रखा है दूसरा वाला। तो योजनाएं ऐसा नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं कि इस योजना में साफ से बात कर, आप भी कहीं ना कहीं तो आपसे बड़े अधिकारी होंगे, आप बात रखिए कि इन लड़कों में से 2 लड़के कल एंटरप्रेन्योरशिप हो गए, और बनाएंगे कहाँ? उनके लिए आप मिनी होते की ताजमहल बनाइए ना, आप उसमें जगह दीजिए उनको कि इतने भाई इतने वर्ग मीटर। आपने ग्रोथ सेंटर कोटदारी तो खोला है, आपने पहाड़ी तो है वो, आपने कुमाऊं का बैकग्राउंड वो नीचे क्या बोलते हैं कोटाबाग में खोला है, आप उसके लिए पहाड़ी क्षेत्र की सब्सिडी दे रहे हैं, आप वहां से वहां तक माल पहुंचाने के लिए सड़क दे रहे हैं, आप बिजली के बिलों में सब्सिडी दे रहे हैं, आप लोन में छूट दे रहे हैं, ये तमाम चीजें, आप मशीनों पे छूट दे रहे हैं, आप जीएसटी पे छूट दे रहे हैं, आप तब दे रहे हैं ना जब उसकी इंडस्ट्री लग जाएगी। अब हम बोल दो कि आए 60% सब्सिडी, सब्सिडी कद का खर्च कै बैंक का देना कुछ पता नहीं, या 15 लाख से होगा एक कोई कै बैंक में चलाओ, तुम स्टेट बैंक में चलाओ अभी। अब अगर बोलो कि मैं एक फैक्ट्री लगाने, फैक्ट्री तुम्हें 40 लाख लगे, अब तुम बोल कि अभी 15 लाख से पैसा भरता है नहीं, रीजनल जाना पड़ेगा, वो जान हमारे यहाँ क्या क्या होता है ना, जैसे हम लोग कैसे करते हैं, अब अधिकारियों ने भी सीख ला इस ढंग का कि जैसे यहाँ पटरिया में मैंने जगह ले ली, अब मैंने अपना माइंड सेट बना रखा है कि यहाँ डिग्री कॉलेज है, वहाँ कुर्सी भी आते हैं, 3,000 रुपए रूम दूंगा, 4 सेट बनाऊंगा, 12,000 को आ जाएंगे, नीचे चाय की दुकान खोलूंगा, ऊपर डिग्री कॉलेज में मेरी चाय चली जाएगी, ऊपर चौमिन बनाऊंगा। तो मेरे सोचने से पहले तो मेरा चाचा आएगा, अरे मैंने सुना तूने पटवारी में जगह ले रखी है, हाँ, अरे तो लोड़ा खड़े चल भूत रहे तो किले ले आते बोला तो वो हाँ बोले, फिर वो नीचे आएगा, अरे यहाँ क्यों लिया तूने, पागल हो रखा है तू, कितनी सराहना आएगी, कहाँ तेरा डुंगरी घर, तू पटोरिया घर बना रहा है, पागल हो रहा है, डुंगरी में नहीं हो रहे क्या किराएदार। तीसरा बोलेगा, अरे वो हम तो बंधु बराबर भूतरन था। चौथा मतलब मेरे घर जाने तक मेरा माइंड ऐसे सेट कर देंगे हो कि मैं बोलूंगा साला वो 6 लाख की जगह ली थी, वो बेकार करती मैंने, क्यों लिया होगा। तो हमें औरों के कहने से नहीं, हमें स्वयं पे, लेकिन उसमें जो विभाग जिस लायक है, वीडियो जिस लायक है, उद्यमता विकास योजना के अधिकारी जिस लायक है, बैंक जिस लायक है, उद्योग विभाग हमारा कोटदार या खादी ग्राम उद्योग कोड जिस लायक है, हमारे बॉडी में लीड बैंक होते हैं, लोगों को पता है। एक दिन मैंने यहाँ ब्लॉक में थे, वहाँ एसडीएम साहब आए थे, बर्मा जी के एसडीएम साहब, और वीडियो भी थे, वही पवन कुमार। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि हम लोन दे देंगे, या उन्होंने क्या कहा कि हम रोजगार दे रहे हैं। वो 500 लोग आएंगे, लड़के लड़की गांव के लोग, क्योंकि भरमा के उन्हें तो अपनी फोटो खींच के ले जाना था उद्योग विभाग को। मैंने कहा उनसे कि आप बताइए कि आपने कितने बैंकों को बोला, एक बैंक नहीं बुला रखा उन्होंने। अरे दे तो बैंक ही है ना। उन्होंने कहा कहाँ आपका लीड बैंक के अधिकारी है, कोई लीड बैंक नहीं, कोई मतलब खाना पूर्ति करनी है। आप कोटदार उद्योग विभाग में चले जाओ, आपको अंदर बाहर वाले फॉर्म देने के लिए इतना दौड़ा देंगे हो।
कि आपकी ऐसी हो जाएगी। कोटद्वार यहाँ से 113 किलोमीटर है, हमारे लिए पौड़ी 178 किलोमीटर है। हर चीज हमारे लिए आसान नहीं है। तो तमाम जो योजनाएं हैं वो धरातल पे भी आए, कहने का मतलब ये है। और जो बच्चे अपना मन बनाए वो इस ढंग से बनाए कि हमें इन चीजों से भी लड़ना है। मैं लड़ा हूं इन सब चीजों से, इसलिए कह रहा हूं आप मान बना देंगे। आजकल जैसे गोबर की धूप बनती है, कोई वो नहीं है उसमें। आपकी जो जैविक खेती है, मैं कह रहा हूं कि जो जैविक खेती की सरकार बात कर रही है, आप क्या करिए कि 5 रुपए किलो का गोबर ले लीजिए। एक घर में 20 किलो गोबर हो जाता होगा, 2-3 गाय होंगी, भैंस होगी किसी की। 20 किलो अगर आप 5 रुपए किलो मिलेंगे तो 100 रुपए का गोबर, 100 रुपए की तो उसकी दूध नहीं होता है, 100 रुपए का उसका गोबर बिक जाएगा। जैविक वाले उसको ले, लेकिन आपको कुछ समय तक तो उस पर करना पड़ेगा, केचुए लाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी। आप एक आजकल हो क्या रहा है ना कि जट तो बिल्कुल बंद है। अब लोग क्या कर रहे हैं, डब्बों में खेती कर रहे हैं, छतों में। जैसे पहले मकान ऐसे बनते थे ना, यहाँ चाचा का, ताऊ का, भाई 4 बच्चे हैं तो पिताजी 4 कमरे बनाते थे, 4 ऊपर बनाते थे। गौशाला भी 4 बनती थी, लेकिन चाय वाला पिताजी से बोलने तो थोड़ा बोलते थे कि अलग अलग होगा ना भाई, पर 4 गौशाला बना दी, 4 ऊपर नीचे बना दी। अब क्या हो रहा, डिब्बा ले लिया एक, हाँ जी 1.5 करोड़ का फ्लैट ले लिया हमने। तो उस डिब्बे के ऊपर वो जैसे वो तोता नहीं रखा रहता है, वो ऐसे ऐसे देखता रहता है बेचारा, ऐसे हिसाब उसमें भी हो गया उन फ्लैटों में। तो हर चीज वैसे उन फ्लैटों के ऊपर भी गमले हैं लोगों के। तो आप चले जाइए, आप अगर जो सिगरेट पीने सुबह वो मॉर्निंग वॉक वाले घूमते हैं, अगर आप 1 किलो आज 5 किलो का थैला बनाएंगे तो उसके रेट थोड़े कम हो जाएंगे। आप उसे 1 किलो का बनाएंगे तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। आप उसे 250 ग्राम के ले जाओ, लाशन दूसरा माँ खत्म, और लाशन माँ खत्म आधा किलो दियो तुम्हारा मोल और मोल मी एक दिन बाद तो मेरे गैडा से तेरा दूं तो यूपाणी अखबार के संपादक हैं, मैं उनके कार्यालय में गया तो वो ऐसा पहाड़ी जैविक चीजें रखते हैं। तो मैं उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने ऊपर रखा हुआ गोबर और नीचे रखा हुआ जूस। अरे मैंने कहा यार बनियाजी ये क्या है? बोले यार ये गोबर, ये जैविक खाद है। अरे मैंने कहा है तो गोबर ही? बोले हाँ। मैंने कहा तुमने मेरा जूस नीचे रखा है। बोला तेरा जूस 100 रुपए का है, ये 450 रुपए का है, तो किसको रखूं मैं कांच के शोरूम में? कहने का मतलब बेचने वाले तो गोबर भी बेच रहे हैं, उनके तरीके हैं, उनको तरीकों को करने वाला और समझाने वाले लोग हैं। मेरे को एक दिन वीडियो मेरे साथ एक आदमी गया था, उन्होंने कहा थोड़ी जगह ले लो, थोड़ी पानी होनी चाहिए, आप ले लो 5 रुपए किलो का गोबर, एक पिकअप रख लो, आप उसमें पूरे गांव का गोबर खरीदो। पहले तो लोग तुमको पागल ही बोलेंगे गोबर खरीद रहा है, और उसमें डाल दो, उसमें केचुए डाल दो खाद वाले। कुछ समय में ऐसा हो जाएगा कि आपको जैविक वाले आपके यहाँ आने लगेंगे, आपके रेट से देंगे। लेकिन वो हमारे पास पेशेंस भी तो होना चाहिए कि कितना समय तक हम गोबर खरीदें। अब मेरे बाप बोलेगा कि साले गोबर पे पैसा लगा रहा है। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें योजनाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन योजनाएं बिस्लरी की बोतल वहीं तक न रह जाए, बैचों तक ही न रह जाए, योजनाएं इन बच्चों तक जाए जिनके लिए कार्यक्रम है। अभी भी पूरे प्रदेश में जितने साल से चल रहा है, 2-3 साल से तो वही चल ही रहा है। शायद कितने सालों के सर? दूसरा साल है, 2 साल से चल रहा है। 2 साल में अगर हम मतलब ठीक है, बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। अब इन बच्चों की गाड़ी नहीं आ रही है, ये तब सुन रहे हैं, नहीं हमारी बकवास करते हैं नहीं सुनी, वो चल जाने वाले चले तो गए। लेकिन है क्या, इनकी गाड़ी शायद 3-4 बजे की है, इनको तुम 4 बजे तक बिठा दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से कितने बच्चे परिपक्व हो जाएंगे कि हमें करना ही है, और करने के लिए उनको आपके विभाग की तरफ से इनको बात होनी चाहिए, उनका नंबर होना चाहिए, तुम उम्मीद का नंबर होना चाहिए कि मैं पटोटिया डिग्री कॉलेज भाई 12 लड़ू हम सीट 12 से ये करें ना कॉन्टेक्ट, उनको बताएं कि बेटा क्या मूड बना आपका फाइनल हो गया, आपका फलाना हो गया। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि सरकार का पक्ष और विरोध किया जाए, ये वैसा मंच तो नहीं है, लेकिन सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए हम अच्छे और बुरे की परख कर पाएंगे। तो बोला भी गया है, वह किसी ने कहा है कि धारा के विपरीत चलने की आदत डालनी चाहिए, और धारा में तो मुर्दा बहा करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और ये विकास